जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ असलम दस्ती फ्रॉम onlinewebteacher.com। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने आस्ट्रा थीम के साथ अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट बनानी है। आस्ट्रा एक बेहतरीन थीम है, वर्डप्रेस में ये दी गई है, इसके साथ टेम्पलेट दिए गए होते हैं। मतलब जिस तरह की वेबसाइट भी हम लोग बनाना चाहें तो ईज़िली हम लोग बना सकते हैं। मतलब बिज़नेस वेबसाइट बनाना चाहें, ई-कॉमर्स, पोर्टफोलियो, ब्लॉग कोई बनाना चाहें या कुछ भी किसी भी तरह की वेबसाइट हम बनाना चाहें तो ईज़िली हम लोग इस पे बना सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह की वेबसाइट मुझसे बनवानी हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। या किसी भी किस्म की आपको हेल्प चाहिए शॉपिफाई या वर्डप्रेस के रिलेटेड तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। तो कैसे बनेगी ये वेबसाइट, तो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहली हमें चाहिए होती है डोमेन और दूसरे नंबर पे हमें चाहिए होती है होस्टिंग। डोमेन हमारे पास ये होती है, जैसे ये लिखा हुआ है youtube.com, ये हमारी डोमेन है .com.in.pk के साथ ये डोमेन हमारे पास आती है। फिर हमें चाहिए होती है होस्टिंग। होस्टिंग मतलब ये जो कोई भी वेबसाइट है हमारी तो उसके जो पेजेस वगैरह हैं, उसका जो कंटेंट है तो वो एक सर्वर पे पड़े हुए हैं। उस सर्वर को हम लोग कहते हैं वेब होस्टिंग। तो वेब होस्टिंग भी हमने परचेज़ करनी होती है और डोमेन भी परचेज़ करनी होती है। तो ये डोमेन जो है ना, ये हमें तकरीबन 8 से $10 के दरमियान में जो है ना मिल जाती है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी एक्सटेंशन ले रहे हो। सस्ती एक्सटेंशन में भी मिल जाती है, डॉट कॉम जो है दरमियानी है 8 से $10 की, डॉट नेट इसी तरह से कुछ और महंगी एक्सटेंशन भी हैं। तो जो भी एक्सटेंशन आप लेती हो तो उसके मुताबिक ये आपको चार्ज करते हैं। फिर इसके बाद होस्टिंग आ जाता है। होस्टिंग भी हमें 20 से $40 के दरमियान में 1 साल के लिए जो है ना मिल जाती है। डोमेन भी हमें 1 साल के लिए मिलती है और होस्टिंग भी 1 साल के लिए। तो मतलब ये कुल मिला के अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो 30 से $50 के दरमियान हमें डोमेन और होस्टिंग मिल जाती है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, तो ये हमें करनी पड़ती है। तो ज़ाहिर सी बात है, कोई भी बिज़नेस हो तो उसका एक नाम भी होता है कि या हम कोई फ़िज़िकल बिज़नेस भी स्टार्ट करें तो उसके लिए शॉप वगैरह भी हम लोग लेते हैं। हमारी अपनी भी हो सकती है और हम रेंट पे भी ले सकते हैं। तो सेम इसी तरह से डोमेन और होस्टिंग वर्क करती है। तो डोमेन और होस्टिंग परचेज़ करने के लिए मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी जो रिकमेंडेड करदा होस्टिंग है वो आप ले सकती हो। सबसे पहली है ब्लू होस्ट और ग्रीन गीक। ठीक है, ब्लू होस्ट पे आपको डोमेन भी मिल जाएगी और होस्टिंग भी मिल जाएगी। तो सेम इसी तरह से अगर आप लिंक पे क्लिक करके आते हो तो ये यहाँ पे आप आ जाते हो। ये देखें, ये होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग। अगर आप न्यू हो, न्यू ब्लॉगर हो, नए सिरे से आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो तो शेयर्ड होस्टिंग की तरफ जाओ। जब वेबसाइट बड़ी हो जाए, मतलब उस पर ट्रैफिक बढ़ जाए, तो फिर आप डेडिकेटेड होस्टिंग की तरफ आ सकते हो। फिर यहाँ पे डोमेन अगर सर्च करनी है तो ये डोमेन भी इसी तरह से यहाँ पे आप सिंपली सर्च कर सकते हो, कोई भी डोमेन आप ले सकते हो। ठीक है, आप ग्रीन गीक की तरफ चले जाओ, उनके प्लान भी सेम इसी तरह से जो है ना दिए गए हैं। ये देखिए, .com आप लेना चाहते हो या कोई भी मतलब आप लेना चाहो आप ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप शेयर्ड होस्टिंग मतलब नेम चीप की लेना चाहते हो तो इसमें भी शेयर्ड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग, रीसेलर होस्टिंग, ये इसी तरह से जो है ना आ जाती हैं। तो मैं यहाँ पे जो है अ, तो मैं ये ब्लू होस्ट से जो है ना अपनी डोमेन और होस्टिंग परचेज़ कर लेता हूँ। तो ये शेयर्ड होस्टिंग मैं लेता हूँ, या इसके अगर होम पेज पे ही हम लोग ठहरें, होस्ट योर साइट, ये देखें, ये $2.95 पर मंथ के हिसाब से जो है ना ये हमें दे रहे हैं। फ्री डोमेन भी इसमें वो दे रहे हैं, हमें फ्री एसएसएल भी दे रहे हैं, वन क्लिक डेमो इंस्टॉल वर्डप्रेस भी, और हमें सपोर्ट भी दे रहे हैं। होस्ट योर साइट, इस पर हम लोग करते हैं क्लिक। तो अब देखें कि यहाँ पे जो रिकमेंडेड है हमारी ये वाली है, तो हम बेसिक प्लान जो है ना लेते हैं, ये वाला बेसिक प्लान, इसको हम लोग करते हैं सेलेक्ट, और ये हम 12 मंथ के लिए लेते हैं। तो यहाँ पे हमने डोमेन को जो है ना सेलेक्ट करना होता है। तो असलम दस्ती 1.com, क्योंकि असलम दस्ती के साथ जो है ना मैं ये ले चुका हूँ, तो 1 के साथ जो है ना मैं आपको चेक करा देता हूँ कि ये हमें कैसे मिलेगी। तो ये देखें, अब यहाँ पे जो है ना अकाउंट की हमें डिटेल देनी होती है। इसको हम गूगल के साथ भी साइन इन कर सकते हैं। तो देखा जाए तो आप देखें उसमें ये हमें होस्टिंग प्राइस इतनी है, 12 मंथ के हिसाब से जो है ना ये हमें दे रहे हैं, और एक होस्टिंग भी ये हमें दे रहे हैं। डोमेन प्राइवेसी आप लेना चाहो ये ले सकते हो। कोडिंग बेसिक एक्स्ट्रा पैकेजेस हैं, इनको आपने अनचेक कर देना है। ये मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि बेसिक प्लान के साथ ही बहुत है। ठीक है,
तो इसके बाद यहाँ पे डालना है हमने कार्ड नंबर, यहाँ पे जो वीसीसी कोड होता है, इस पर एक्सपायरी डेट है तो वो हमने डालनी होती है। ठीक है, तो यहाँ से इसको चेक कर देना है और सबमिट ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम सबमिट ऑर्डर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो भी ईमेल एड्रेस हम लोग डालते हैं, ये देखें ये यहाँ पे, तो उस ईमेल एड्रेस पे जो है ना वो हमें पूरी डिटेल, मतलब एक सी पैनल की, डोमेन की पूरी डिटेल जो है हमें वो भेज देती हैं हमारे ईमेल एड्रेस पे। तो ईमेल एड्रेस पे जैसे ही हम लोग जाते हैं तो उस पर एक लिंक आ रहा होता है सी पैनल का। तो सी पैनल पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरह के जो है ना सी पैनल पे हम लोग आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर जो है ना सॉफ्ट ओकुलस ऐप इंस्टॉलर के थ्रू हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होता है। तो उसमें हमने क्योंकि डोमेन भी उस पैकेज में ले ली और होस्टिंग भी हमने ले ली, तो अब जस्ट हमने सिर्फ सॉफ्ट ओकुलस ऐप इंस्टॉलर में उसको इंस्टॉल करना है। तो ये सॉफ्ट ओकुलस ऐप इंस्टॉलर में इस पर करता हूँ क्लिक, तो ये इंस्टॉल वर्डप्रेस इस पर करते हैं क्लिक। अगेन हम लोगों ने ये करना है। तो अब जो डोमेन ये सिलेक्टेड हमारे पास यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे हमने डालना है उसका यूज़र नेम। तो यूज़र नेम यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ। ठीक है, ये वाला मेरा यूज़र नेम आ जाएगा। ये यहाँ पे है हमारी वेबसाइट क्लासिफाइड वेबसाइट। ठीक है, तो ये एड्स क्रिएट योर लिस्टिंग नाउ। ठीक है, ये इस तरह से इसका नाम आ जाएगा। डोमेन ऑलरेडी सिलेक्टेड आ रही है तो इस पर SSL सर्टिफिकेट भी हमारे पास इंस्टॉल्ड आ रहा है। तो ये यहाँ पे हमने ईमेल एड्रेस इसको हमने करना है चेंज। तो मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल लेता हूँ। यहाँ पे हमने करना है पासवर्ड को मैं हाइड कर देता हूँ और ये पासवर्ड मैं लगा लेता हूँ। तो ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपने लगाना है ताकि आपको याद रहे। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ प्लगइन, ये प्लगइन भी आप इनको चेक कर दो तो ये इंस्टॉल होके आ जाएंगी। तो ये प्लगइन मैं इंस्टॉल नहीं करने वाला, ये प्लगइन मैं बाद में भी इंस्टॉल कर सकता हूँ, यानी अपनी वेबसाइट में जाके। तो यहाँ पे लैंग्वेज आ जाती है, जिस भी लैंग्वेज में आप अपनी वेबसाइट को लेके चलना चाहते हो तो वो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो फिर उसी लैंग्वेज में जो है ना आपकी वेबसाइट आ जाएगी। तो इंग्लिश को ही मैं रहने देता हूँ। फिर इसके बाद आ जाता है एडवांस ऑप्शन। यहाँ पे आप डेटाबेस में आप कोई चेंजिंग करना चाहो तो आप कर सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाता है थीम। तो थीम भी आप सेट करना चाहो आप कर सकते हो। ये थीम यहाँ से मैं नहीं सेट करने वाला, कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट एक थीम आ जाएगी। तो बाद में इसको हम लोग चेंज भी कर लेंगे। तो ये सारी सेटिंग करने के बाद जो है ना ये इंस्टॉल, इस पर हम लोग करते हैं क्लिक। तो अभी ये थोड़ी देर में इंस्टॉल होके हमारे पास आ जाएगी। अब देखें हमारे पास सक्सेसफुली जो है ना वर्डप्रेस इंस्टॉल होके आ गई। ये इसका फ्रंट एंड है और ये इसका बैक एंड है। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो इसके बाद ये इस तरह के डैशबोर्ड पे हम लोग आ जाते हैं। यानी अगर इस तरह का डैशबोर्ड आपके पास नहीं आता तो जस्ट आपने WP एडमिन यहाँ पे टाइप करना है, लॉगिन पेज आ जाएगा। लॉगिन पेज में आपने यूज़र नेम डालना है और पासवर्ड डालना है, वही यूज़र नेम और पासवर्ड जो वर्डप्रेस इंस्टॉल करते वक्त आपने डाले थे। तो जैसे ही वो डालते हो तो इस तरह के डैशबोर्ड में इस तरह से आ जाओगे। तो इसमें अब हम लोग चेंजिंग करेंगे और हमारी वेबसाइट पे शो होते जाएंगे। मैं अब सबसे पहले आपको वेबसाइट चेक करा देता हूँ कि ये वेबसाइट कैसे हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि ये एक बिल्कुल ही बेसिक थीम के साथ हमारे पास आई है। ये देखें इस तरह से बिल्कुल बेसिक थीम के साथ हमारे पास आई है। अब इस पे हम लोग थीम इंस्टॉल करेंगे, पेजेस वगैरह बनाएंगे या पेजेस को एडिट वगैरह हम लोग करेंगे, प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। कुछ प्लगइन हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएंगी, मतलब थीम के थ्रू आ जाएंगी। कुछ को हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे और उनकी सेटिंग हम लोग करेंगे। डैशबोर्ड में आने के बाद अपेरेंट सेक्शन में आना है और थीम पे क्लिक कर देना है, यानी कि थीम इंस्टॉल कर लेनी है। ऐड न्यू पे करेंगे क्लिक, आस्ट्रा सर्च कर लेना है, ये पहले नंबर पे आ चुकी है। इंस्टॉल नो पे करेंगे क्लिक, एक्टिवेट। अब आस्ट्रा थीम इंस्टॉल हो चुकी है। तो अब आपने यहाँ पे एक प्लगइन आती है स्टार्टर टेम्पलेट के नाम से, ये प्लगइन आपने इंस्टॉल कर लेनी है। जैसे ही आप थीम इंस्टॉल करते हो तो उसके बाद ये ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है, गेट स्टार्टेड पे करना है क्लिक। ठीक है, अब कौन सा गेट स्टार्टेड के साथ आप कौन सा पेज बिल्डर यूज़ करना चाहते हो, तो
एलिमेंटर हम लोग यूज़ करना चाहते हैं, एलिमेंटर पे क्लिक कर देना है। अब आपने आ जाना है यहाँ स्टार्टर टेम्पलेट पे करना है क्लिक। तो अब यहाँ पे टेम्पलेट आ चुके हैं हमारे पास। जो भी टेम्पलेट हम लोग यूज़ करेंगे, यानी जो भी वेबसाइट, जिस भी चीज़ की हम लोग वेबसाइट बना रहे हैं, उसको जस्ट हमने क्लिक कर देना है और वो डाटा इंपोर्ट कर लेना है। कोई कस्टमाइजेशन नहीं करनी। आप न्यू हो, आपको वेब डिज़ाइनिंग का बिल्कुल भी पता नहीं है, जस्ट आपने टेम्पलेट इंस्टॉल कर लेना है और फिर उसकी चेंजिंग कर लेनी है एलिमेंटर के थ्रू। जितनी भी रिक्वायर्ड प्लगइन होती है, विजेट्स होते हैं, सारी चीज़ें ये इंपोर्ट कर लेता है। इसका बेनिफिट ये है। अब यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे हम लोग सर्च भी कर सकते हैं और ये हमारे पास सिलेक्टेड है ऑल। ठीक है, हम लोग फ्री पे क्लिक करते हैं, यानी हमें फ्री वाले चाहिए। अगर आपके पास एजेंसी प्लान है, आपने किसी से लिया हुआ है या परचेज़ किया हुआ है कहीं से, तो आप एजेंसी प्लान भी चूज़ कर सकते हो। फ्री पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे ये सारे टेम्पलेट फ्री के आ चुके हैं। अब मज़ीद स्पेसिफिकेशन आप करना चाहो तो आप यहाँ पे बिज़नेस का सिलेक्ट करोगे तो बिज़नेस रिलेटेड जितने भी टेम्पलेट होंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, आप अदर पे क्लिक करोगे, इसमें भी टेम्पलेट आ जाएंगे। आप ई कॉमर्स सेलेक्ट करना चाहो तो ई कॉमर्स के रिलेटेड जितने भी टेम्पलेट बने बनाए हैं फ्री वाले, वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब मैं ब्लॉग बनाना चाह रहा हूँ, एक ब्लॉग मैं आस्ट्रा थीम के साथ बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं ये ब्लॉग को सिलेक्ट कर लूँगा। ये ब्लॉग मेरे पास आ चुका है। अब एक ही टेम्पलेट पड़ा है यहाँ पे, फैशन लाइफस्टाइल के नाम से। अब इस पे मैं करूँगा क्लिक। अब इस टेम्पलेट के साथ 3 पेजेस हैं, होम पेज, ब्लॉग और कंटेक्ट। अब आप एक पेज करना चाहते हो, यानी होम पेज सिर्फ इंपोर्ट करना चाहते हो तो इस पे क्लिक कर दोगे। अगर आप तीनों के तीनों करना चाहते हो तो इंपोर्ट कंप्लीट साइट पे क्लिक कर देना है। इंपोर्ट कंप्लीट साइट में ये तीनों पेज यहाँ पे डालना चाहूँगा और अलग से मुझे दूसरे पेज भी चाहिए होंगे तो वो भी हम लोग ऐड करेंगे। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऐड किया जाता है। इंपोर्ट कंप्लीट साइट पे करेंगे क्लिक। अब यहाँ पे डिलीटेड प्रीवियसली इंपोर्टेड, अगर आप पिछली जो आपका है ब्लॉग टेम्पलेट है उसे आप डिलीट करना चाहो डिलीट कर दो। कस्टमाइजर सेटिंग, इंपोर्ट विजेट, इंस्टॉल रिक्वायर्ड प्लगइन, इंपोर्ट कंटेंट, ये चीज़ें मुझे चाहिए। इंपोर्ट पे मैं क्लिक कर दूंगा। सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है तो व्यू साइट पे क्लिक करेंगे। अब व्यू साइट पे क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये ब्लॉग हमारे पास बन गया। ये देखें, ये अभी ओपन हो जाए पूरी तरह। देखें, ये हेडर सेक्शन है, यहाँ पे ये लोगो, होम, ब्लॉग, ये 3 पेज आ गए, ये सोशल आइकन आ गए। ठीक है, ये स्टाइल वगैरह ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। इसके बाद ये देखें, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये आ चुकी हैं इंपोर्ट होके। ये फुटर भी आ गया। ये वाला नीचे जो पिक्चर दी गई है ये फिक्स्ड है। अब इसकी चेंजिंग कैसे की जाती है, लोगो कैसे चेंज किया जाता है, मज़ीद पेज कैसे ऐड किया जाता है। मैं मज़ीद में पेज ऐड करना चाहता हूँ। पेज ऐड करने के लिए ये मैं पेजेस पे जाता हूँ और ऐड न्यू पे करता हूँ क्लिक। एक और पेज मुझे चाहिए प्राइवेसी पॉलिसी के नाम से, तो पब्लिश पे क्लिक कर देना है। एक और पेज मुझे चाहिए, ये डिस्क्लेमर, अबाउट अस, पब्लिश। पेज हमारे पास ऐड हो चुके हैं। अब इन पेजेस को यहाँ मैं मेन्यू में ऐड करना चाहता हूँ, मेन्यू पे लाना चाहता हूँ। तो कैसे इसे ऐड किया जाता है, मैं बैक चला जाता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ अपीयरेंस सेक्शन में। अपीयरेंस सेक्शन में आके ये मेन्यू पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये मेन्यू है, ये हमारे पास ठहरे हैं। अब जो न्यू पेज हम लोगों ने बनाए हैं, अबाउट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, ऐड टू मेन्यू में कर लेता हूँ। तो अब देखें, ये ऐसे आ चुके हैं मेरे पास। मैं सेव पे क्लिक कर दूंगा। अब मैं इसे रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास आ चुके हैं। न्यू पेजेस हम लोगों ने ऐड किए, वो यहाँ पे मेन्यू में हमारे पास आ चुके हैं। अब मैं थोड़ी सी कस्टमाइजेशन कर लेता हूँ, यानी लोगो वगैरह हम लोग चेंज कर लेते हैं। इनके फॉन्ट कैसे चेंज होंगे, दूसरी चीज़ें भी हैं जो थीम के साथ बिल्ट इन आती है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो ये आ जाना है कस्टमाइज सेक्शन पे, आ जाना है अपीयरेंस में। आने के बाद कस्टमाइज सेक्शन पे करना है क्लिक। ठीक है, सबसे पहला है ये ग्लोबल पे क्लिक कर देता हूँ। सबसे पहला आ जाता है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी में फ़ॉन्ट आ जाते हैं, बेसिक हेडिंग्स, कौन कौन से फ़ॉन्ट यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट आए हैं, इसके अलावा कोई अपने आप यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये आया है थीम के साथ, मैं इसे चेंज नहीं करने वाला। हेडिंग्स में भी फ़ॉन्ट कुछ यूज़ हुए हैं। फिर इसके बाद आता है कलर। ये वाले कलर यूज़ किए गए हैं थीम में, आप इसे चेंज भी कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी के कलर भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर आ जाता है कंटेनर को भी आप लोग यूज़ कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। जितने भी बटन यूज़ हुए हैं, जैसे ये वाला, ये देख लें, ये वाले जैसे हैं, तो इनकी सेटिंग भी आप कर सकते हो।
अगर आप करना चाहो, इनके कलर हो गए, इनके फॉन्ट हो गए, स्पेसिंग हो गई, सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। लेकिन मैं कोई भी चीज़ की साइड चेंजिंग यहाँ पे नहीं कर रहा। फिर आ जाते हैं हेडर सेक्शन में साइट आइडेंटिटी। यहाँ पे आप ये वाले चेंज कर सकते हो। लोगो आप चेंज करना चाहो, आप जस्ट यहाँ पे आके इसे आप बेशक बैक कर दो। यहाँ पे आप जैसे ही आप कर्सर लेके आते हो, पेंसिल का निशान एक्टिव हो जाता है। पेंसिल के निशान पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे आपको लोगो पे ले जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगो चेंज कर सकते हो। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला लोगो आया है, आप इसे चेंज भी कर सकते हो। लोगो के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, 2 साइट्स हैं, एक है लोगो मेकर, फिर दूसरी है कूल टेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये है कूल टेक्स्ट वाले, 10 सेकंड में तकरीबन यहाँ पे लोगो बन जाता है। 10 सेकंड एक आधे मिनट में लोगो बन जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन प्रोफेशनल लोगो A1 लोगो बन जाता है। मैं मेरी जितनी भी साइट्स हैं उसके लिए मैं ये लोगो मेकर की हेल्प से बनाता हूँ, क्योंकि मुझे फ़ोटोशॉप नहीं आती सही से, अच्छे से मुझे फ़ोटोशॉप नहीं आती, तो इसलिए मैं इस टूल का इस्तेमाल करते हुए अपने लोगो बनाता हूँ। ठीक है, अब इस वक्त क्योंकि अगर मैं लोगो पे टाइम लगाता रहूँ तो हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल वेब डिज़ाइनिंग पे है, आस्ट्रा थीम पे है, वेब डेवलपमेंट पे है, ना कि लोगो डिज़ाइनिंग पे नहीं है। तो मैं अब यहाँ पे एक लोगो उठा लेता हूँ, यहाँ से कोई भी ये मैं इधर सर्च कर लेता हूँ, आस्ट्रा थीम, फ़र्ज़ करें हमारा आस्ट्रा ब्लॉग, ये है हमारे लोगो का नाम। अब ये यहाँ पे आ चुका है, तो अब मैं चेंज लोगो पे करूँगा क्लिक। अब यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप हम लोगों ने कर देना है। ये यहाँ पे क्लिक करके ये इधर ड्रैग कर देंगे, सेलेक्ट, स्किप क्रॉपिंग पे करना है क्लिक, साइट आइकन पे क्लिक करेंगे, बल्कि ये तो बाय डिफ़ॉल्ट जो था वही आ गया लोगो, सॉरी ये वाला हम लोग उठा लेते हैं। ठीक है, ये आ गया, क्रॉप पे कर देंगे क्लिक। अब ये है साइट आइकन। ये साइट आइकन कौन सा होता है? साइट आइकन होता है ये वाला, जैसे यूट्यूब का ये प्ले बटन शो हो रहा है, ठीक है ना। अब ये हमारा यहाँ पे तो कोई भी हमने नहीं लगाया हुआ, तो कोई भी शो नहीं कर रहा। लोगो मेकर वालों का ये वाला शो हो रहा है और कूल टेक्स्ट वालों का ये शो कर रहा है। तो हम लोगों ने अब ये वाला सेट कर दिया हुआ है, तो अब जैसे ही हम लोग सेव करेंगे तो आ जाएगा। ये लोगो मैं मज़ीद चेंज कर लेता हूँ, ये वाला मैं लगा लेता हूँ, सेलेक्ट, स्किप क्रॉपिंग। ठीक है, ये ब्लॉग टाइटल आ गया, आस्ट्रा ब्लॉग। यहाँ पे इसे भी आपने चेंज कर लेना है, साइट की आपने लगा लेनी है आस्ट्रा ब्लॉग ट्यूटोरियल। ठीक है, ये आ गया। अब ये लिखने के बाद, इसकी सेटिंग करने के बाद पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। अब जो है ये आ गया और मैं अब रिफ़्रेश कर लेता हूँ इसे। जैसे रिफ़्रेश करते हैं तो देखें ये लोगो हमारा चेंज हो चुका है। प्रोफेशनल लोगो यार आपने बनाना है, मैंने तो जल्दी में ही बना दिया, लेकिन आपने अच्छा एक प्रोफेशनल लोगो बनाना है। तो अब ये बैक कर लेना है। अब ये है प्राइमरी हेडर। ठीक है, प्राइमरी हेडर यानी ये वाला, ये एक तरफ लोगो और ये मेन्यू आ जाएंगे। इस पे अगर आप क्लिक कर दोगे, ये आ गया आस्ट्रा, देखें एक तरफ ये आ गया लोगो, फिर ये मेन्यू यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है ना, ऐसे ये दरमियान में लोगो आ जाएगा। अब उसकी विड्थ भी आप कर सकते हो, ये बॉर्डर भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, मोबाइल बार पे आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद प्राइमरी मेन्यू, ठीक है, और फिर ट्रांसपेरेंट हेडर। अगर आप ट्रांसपेरेंट हेडर करना चाहो तो ये ट्रांसपेरेंट हेडर भी कर सकते हो। अब इसके बाद ब्रेड कम, ठीक है ना, इसकी सेटिंग भी आप कर सकते हो। पोजीशन इस वक्त नन आ रही है, आप इसे एक्टिव कर सकते हो। ब्लॉग, ठीक है ना, ब्लॉग में हमारे पास ब्लॉग आर्काइव और सिंगल पोस्ट ये दोनों आ जाएंगे, इसके चेंज कर सकते हो। साइड बार में नो साइड बार और पेजेस बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें हैं तो वो यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, इसे आप चेंज कर सकते हो। फुटर में फुटर बार आ गया, ठीक है ना, फुटर बार सेलेक्ट कर गया। मेन्यू हम देख चुके हैं पहले। विजेट सेक्शन, ये बस एक हेडर हम लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है। होम पेज सेटिंग, मज़ीद आप होम पेज की भी सेटिंग कर सकते हो, लेटेस्ट पोर्ट या स्टैटिक। ये स्टैटिक होम पेज लगा हुआ है। ये जैसे ही हमने डेमो को इंपोर्ट किया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आ गया हमारे पास। कोई भी चेंजिंग आप यहाँ पे करते हो तो पब्लिश पे क्लिक कर देना। ये जितनी भी सेटिंग हो सकती थी तो ये मैंने कर दी। ठीक है, अब मज़ीद हम लोग पेज में जाते हैं और होम पेज की हम लोग थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। मैं ये क्रॉस के निशान पे करूँगा क्लिक। अब आ जाना है हम लोगों ने पेजेस में, ऑल पेजेस में। अब यहाँ पे फ्रंट पेज हम लोगों ने तलाश कर लेना है। ये है होम, ये फ्रंट पेज है हमारे पास। एडिट पे करेंगे क्लिक,
एडिट विद एलिमेंटर। अब देखें ये नीचे वाला पार्ट है, अब ये वाला टेक्स्ट है, इसे आप चेंज करना चाहते हो, कोई और टेक्स्ट आप लिखना चाहते हो अपने ब्लॉग के मुताबिक, तो ये यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, इसे आप हटा दो। ठीक है, हटाने के बाद आप कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्ज़ी का। ठीक है, अब इससे चेंज करना चाहते हो, इससे आप हटाना चाहते हो, कोई और चीज़ आप लिखना चाहते हो, लिख सकते हो। ये है लिंक, इस लिंक पे भी आप इसमें अपनी मर्ज़ी के कोई लिंक डालना चाहते हो डाल सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट इस पे कोई भी लिंक नहीं आए हुए, यानी ये जो बटन है इसे भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अलावा ये वाली पिक्चर है, इस पिक्चर को आप चेंज करना चाहते हो तो ये इस पे आपने क्लिक कर देना है। ये यहाँ पे आ चुकी है स्टाइल सेक्शन में, ये स्टाइल सेक्शन आ जाएगा, एडवांस सेटिंग। ठीक है, इसके बाद आपने ये वाला सेक्शन, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहते हो, कोई चीज़ ऐड करना चाहते हो, आप चेंज कर सकते हो। ये वाली हो गई, ठीक है ना, जस्ट ये पेंसिल के निशान पे क्लिक करना है तो कोई और इमेज आप लगा सकते हो। ठीक है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ये वाले कंटेनर यहाँ पे दिए गए हैं, जिसको आप चेंज करना चाहो, जिसमें आप थोड़ी सी तब्दीली करना चाहते हो, तो उसको जस्ट उस पर आप कर्सर ले आओगे तो आपको ऑप्शन दे देगा। ठीक है ना, आप कोई भी चेंजिंग, आप कोई भी तब्दीली करना चाहते हो तो आपने सिमिलरली इसी तरह से यहाँ से आपने चेंजिंग कर लेनी है। चेंजिंग करने के बाद अपडेट पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, ये अपडेट पे तो कोई भी जो तब्दीली हुई होगी तो वो चेंज हो जाएगी। दोबारा मैं बैक पे चला जाता हूँ। अब यहाँ पे एग्जिट टू डैशबोर्ड पे करना है क्लिक, तो ये वापस चला जाएगा। ठीक है, पेजेस आपने यहाँ पे सेट कर लेना है, अपना होम पेज भी सेट कर लेना है। अगर आप कोई पोस्ट ऐड करना चाहते हो, ठीक है, पोस्ट ऐड करना चाहते हो तो पोस्ट सेक्शन में आना है और ऐड न्यू पे करना है क्लिक। तो यहाँ पे पोस्ट का टाइटल आ जाएगा, हाउ टू क्रिएट वेबसाइट विद आस्ट्रा थीम। ठीक है ना, इस तरह का कोई भी पोस्ट है आपकी तो ये इस तरह का आपका टाइटल आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देना है। आपका एक पैराग्राफ है, ठीक है, आप हेडिंग डालना चाहते हो इसमें, तो ये इधर यहाँ पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे इसे हेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, लिस्ट में कर सकते हो, कोट में, ग्रुप में, प्री फॉर्मेटेड, ठीक है ना, वर्सेस कोई भी फॉर्मेट रखना चाहते हो तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, न्यू पे आप जाना चाहते हो, ये न्यू पे, तो ये प्लस साइन पे करेंगे क्लिक, ऐड ब्लॉक। ठीक है ना, अब यहाँ पे आप पैराग्राफ डालना चाहते हो, हेडिंग डालना चाहते हो, पोस्ट ग्रिड, पोस्ट, ठीक है ना, ये सारे करना चाहते हो, या आप इमेज डालना चाहते हो। ठीक है, अगर आप इमेज डालना चाहते हो तो यहाँ पे आपने इमेज सर्च कर लेना है। ठीक है ना, ये देखें गैलरी आ गई है, इमेज आ गई। कोई इमेज आप इंसर्ट करना चाहते हो तो इमेज पे आप डालना चाहते हो। ठीक है, इमेज, अब फॉर एग्जांपल ये मीडिया लाइब्रेरी से मैं कोई इमेज उठा लेता हूँ, फ्री फ्रॉम पिक्साबे, पिक्साबे से भी आप उठा सकते हो, अपलोड भी कर सकते हो, मीडिया लाइब्रेरी से भी आप उठा सकते हो। मैं ये वाली उठा लेता हूँ। अब देखें ये इमेज यहाँ पे आ चुकी है मेरे पास। अब ये इंसर्ट करने के बाद पब्लिश पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पब्लिश पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। ये पब्लिश पे क्लिक कर दिया तो अब इसे व्यू कर लेते हैं। अच्छा, ये पोस्ट कैसे लिखी जाती है, ये कंप्लीट ऑन पेज एसईओ के साथ ये पोस्ट कैसे लिखी जाती है, इस पे ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ ऊपर आई बटन पे भी शो हो रही होगी। तो वो वीडियो देख के आपने कंप्लीट पोस्ट, यानी कितने पैराग्राफ होने चाहिए, कितने वर्ड्स के होने चाहिए, हेडिंग कहाँ पे आती है, लिंक कहाँ पे आते हैं, कंप्लीट ऑन पेज एसईओ के साथ मैंने बनाया हुआ है प्रैक्टिकल गाइड। तो वो वीडियो आपने देख लेनी है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, सिमिलरली ये इस तरह से पोस्ट भी बन जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है, ये घंटी का निशान, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।